आज की वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति काल के महत्वपूर्ण 60 MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, कौन सी पंक्ति कबीर की नहीं है? तो इसमें जो पंक्तियां हैं वो मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिंपी लागा, ये रचना कबीरदास की नहीं है। यानी कि कबीरदास की रचना से पंक्तियां नहीं हैं, ये पंक्तियां हैं नामदेव जी की। ये नामदेव जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति कबीर की है। अब इनमें कौन सी पंक्ति कबीर की है? तो देखिए, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागत की लेखी, ये कबीर की पंक्ति है। जबकि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, नामदेव की पंक्तियां हैं ये। माई ना होती बाप ना होते, कर्म ना होता काया, ये भी नामदेव की ही रचना है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये दादू दयाल की पंक्ति है, दादू दयाल की। नेक्स्ट है कि रैदास की पंक्ति कौन सी है? रैदास की इनमें से पंक्ति बताना है, कौन सी पंक्ति इसमें रैदास की है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पाने, जाकी अंग अंग बास समाने, ये भक्त कवि रैदास की पंक्ति हैं। जबकि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीर की रचना है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दे, ये भी कबीरदास जी की ही रचना है। और सुफल जन्म मोह को गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ये जो पंक्ति है ये नामदेव कवि की पंक्ति है, नामदेव की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पंक्ति सुंदरदास की है? इनमें से कौन सी पंक्ति सुंदरदास की है? तो इसमें जो बोलिए तो तब जब बोलबो की बुद्धि होए, बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए, ये पंक्ति सुंदरदास जी की है। और अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, ये मलूक दास की पंक्तियां हैं। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, ये रैदास कवि की पंक्ति है। ये रैदास ने कहा था, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये कबीर की पंक्ति है, ये कबीरदास जी ने कहा था। नेक्स्ट है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन धाराओं में चलता है, ये पंक्ति किसने कही थी या ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी की। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही सुमेलित बताना है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, गोरख जगायो जोग भगति जगायो लोग, तुलसीदास की है, ये पंक्ति बिल्कुल सही है। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, ये कबीर की है, बिल्कुल सही है पंक्ति। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, ये कबीर की पंक्ति है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है डी, ये तीनों ही सही, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि सूफी संप्रदाय की शाखा है। सूफी संप्रदाय की इनमें से कौन सी शाखा है? तो ये उपयुक्त सभी, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, ये तीनों ही संप्रदाय शाखाएं सूफी संप्रदाय की हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता में सही सुमेल कीजिए। जो प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि हैं, प्रथम कवि हैं, जो असाइत हैं, इनको कवि नगेंद्र ने प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। मुल्ला दाऊद को रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। ईश्वरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रचना और रचनाकार में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका हंसावली असाइद की रचना है, सही है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, ये भी सही है। सत्यवती कथा ईश्वरदास की रचना है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से एक गलत है, बाकी तीन सही हैं, एक गलत वाला बताना है। तो इसका जो कुतुबन है मृगावती रचना है, ये सही है। जायसी की पद्मावत रचना है, बिल्कुल सही है। मंझन की मधुमालती रचना है, बिल्कुल सही है। पोहेकर की चित्रावली रचना नहीं है, पोहेकर की रचना है रस रतन, पोहेकर की रचना है रस रतन, ये पोहेकर की रचना है रस रतन। जबकि चित्रावली उस्मान की रचना है,
ये उस्मान कवि द्वारा लिखी गई है चित्रावली। नेक्स्ट है कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। यानी कि हंस जवाहिर जो रचना है वो नूर मोहम्मद ने नहीं की है। हंस जवाहिर जो रचना है वो है कासिम शाह की रचना, कासिम शाह की रचना है। और जो नूर मोहम्मद ने रचना की है वो की है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी रचना है नूर मोहम्मद की। जबकि शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा, पोहकर ने रसरतन लिखा और उस्मान ने चित्रावली लिखा। ये तीनों सही है। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद की रचना नहीं, बल्कि हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है और नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी। नेक्स्ट है निम्न रचना और रचनाकारों में कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखिए हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, सही है। अनुराग बांसुरी ये भी नूर मोहम्मद की रचना है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि उपर्युक्त सभी सही हैं। अगला है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, चंदायन। चंदायन 1379 ईस्वी, 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद द्वारा लिखी गई थी ये। मृगावती 1503 ईस्वी, ये कुतुबन द्वारा लिखी गई थी। पद्मावत 1540 ईस्वी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई थी, 1540। मधुमालती 1545 ईस्वी, जो कि मंझन इसके कवि हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही क्रम है वो है डी, यानी कि हंसावली। तो हंसावली आई थी 1370 ईस्वी में, और इसके जो कवि थे, हंसावली के कवि थे वो सूफी कवि असायत ने लिखी थी हंसावली। और चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान कवि ने लिखी थी ये। रसरतन 1618 ईस्वी, 1618 ईस्वी में पोहकर द्वारा लिखी गई थी। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट है कि जायसी की किस रचना में कयामत का वर्णन हुआ है? तो जायसी की आखिरी कलाम जो रचना थी उसमें कयामत शब्द का वर्णन हुआ है। जबकि पद्मावत जो इनका महाकाव्य था मलिक मोहम्मद जायसी का, इसमें इन्होंने पद्मावती के प्रेम विवाह का वर्णन किया और बाद में नागमती के विरह का भी वर्णन किया हुआ है इसमें पद्मावत महाकाव्य में। और अखरावट जो इनकी रचना थी इसमें वर्णमाला के अक्षरों का वर्णन किया गया है, वर्णमाला के अक्षरों का वर्णन इसमें किया गया है। और चित्ररेखा जो इनकी रचना थी वो लघु प्रेमाख्यान था, उसमें लघु प्रेमाख्यान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि पद्मावत में प्रयुक्त प्रतीकार्थ सही सुमेलित बताइए। तो राजा रतन सेन जो थे वो मन के प्रतीक थे, यानी कि मन को मलिक मोहम्मद जायसी ने रतन सेन माना था। और हीरामन तोता जो उसमें एक पात्र है वो उसमें गुरु का प्रतीक माना गया है पद्मावत महाकाव्य में। और राघव चेतन एक जो किरदार है वो शैतान का प्रतीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी कि जो ये हैं वो सभी सुमेलित हैं, एकदम सही हैं। नेक्स्ट है किस प्रेमाख्यानक काव्य में 5 चौपाई के बाद एक दोहा दिया गया है? तो वो दिया गया है मृगावती में भी, इंद्रावती में भी और मधुमालती में भी, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है? इसमें कौन सी पंक्ति है जो जायसी की नहीं है? तो इसमें जो जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, ये पंक्ति जायसी जी की नहीं है। अगर ये जायसी जी की नहीं है तो फिर ये पंक्ति है किसकी? तो ये पंक्ति है नूर मोहम्मद की, नूर मोहम्मद की ये पंक्ति है। और ये अनुराग बांसुरी से ली गई पंक्तियां हैं। अनुराग बांसुरी जो इनकी नूर मोहम्मद की एक रचना थी उससे ये पंक्तियां ली गई हैं। और ये जो रचना है ये ओ मन जान कहित असकीना, मकुह रहे जगत मह चीना,
तनच्युतर मन राजा कीना, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीना, अनुमानुष प्रेम भयु वैकुंठी, ना ही छार भई मूठी। ये तीनों रचनाएं, ये और ये तीनों रचनाएं पद्मावत से हैं और ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है कि निम्न रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसमें सी राइट आंसर है। जायसी का जो जन्म वर्ष है 1477 माना गया है। मंझन का जो जन्म वर्ष माना गया है वो 1545 विद्वानों ने माना है। और ईश्वर दास का जो जन्म वर्ष माना गया है वो माना गया है 1624 ईस्वी, 1624 ईस्वी। और नारायण दास का है 1927 ईस्वी। नेक्स्ट है कि संप्रदाय प्रवर्तक में सही सुमेलित है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी। श्री संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य जी हैं, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी हैं। ये तीनों सही है। नेक्स्ट है कि दर्शन और प्रवर्तकों का सही समूह कौन सा है? इसका भी डी राइट आंसर है, यानी कि रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टता दैत्यवाद के प्रवर्तक हैं, मध्वाचार्य हैं वो हैं दैत्यवाद के प्रवर्तक, वल्लभाचार्य हैं वो शुद्धा दैत्यवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, तुलसीदास के लिए यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के लिए कही गई उक्ति और विद्वानों में सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही सुमेल दर्शाता है? तो इसका जो कली काल का वाल्मीकि, ये नाभादास ने कहा था, ये बिल्कुल सही है। मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति, ये स्मिथ ने कहा था, ये भी सही है तुलसीदास के बारे में। और बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक जो है वो तुलसीदास हैं, ये ग्रियर्सन ने कहा था, ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ रत्नावली, यानी कि ये सही है, ये रत्नावली से ली गई पंक्तियां हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असी होए, ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, बिल्कुल सही है। ये गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सो तो होए, ये रहीमदास की पंक्तियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की कौन सी कृति अवधि में नहीं है? एक इसमें अवधि में नहीं है, जबकि 3 अवधि में लिखी गई रचनाएं हैं। तो तुलसीदास की जो रचना है वैराग्य संदीपनी, ये अवधि भाषा में नहीं लिखी गई है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और ये रचनाएं, जो तीनों रचनाएं ये तुलसीदास जी की हैं और ये अवधि भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? तो इसमें जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ये ब्रज भाषा में इसकी रचना नहीं की गई है, रामाज्ञा प्रश्नावली की, जबकि ये रचना अवधि भाषा में की गई है। अवधि भाषा में तुलसीदास जी ने ये रचनाएं की है, सभी रचनाएं ये तुलसीदास जी की हैं। तो कृष्णावली, विनय पत्रिका, कवितावली, ये जो सभी हैं ये ब्रज भाषा में की गई हैं, जबकि रामाज्ञा प्रश्नावली ये अवधि भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि किस रचना में संत महंतों के लक्षण दिए गए हैं? तो वो रचना थी वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में तुलसीदास जी ने संत महंतों के लक्षणों का वर्णन किया है। आगे है कि कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका ईश्वरदास भरत मिलाप सही है, अग्रदास राम ध्यान मंजरी ये भी सही है, नाभादास भक्तमाल ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस के कांड का सही क्रम क्या है? रामचरितमानस के जो कांड हैं उनका सही क्रम क्या है? जैसे कि सबको पता है रामचरितमानस में 7 कांड हैं और 7 कांड वो एक क्रम में हैं, तो वो क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे 4 कांड दिए गए हैं, 3 कांड और हैं। तो इसमें देखिए, पहला कांड है बालकांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड है चौथा, और 5वां है सुंदरकांड, 6वां है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। यानी कि इसमें जो क्रम दिया गया है ये सी सही आंसर है। इस क्रम में
इसके कांड दिए गए हैं। 7 कांड हैं रामचरितमानस में। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से नहीं ली गई है। तो इसमें जो ये जाके प्रिय न राम वेदेहि सो न तजे कोट बेरी सम यद्यपि परम स्नेहे, ये रचना तुलसीदास की कवितावली से नहीं ली गई है, जबकि ये रचना विनय पत्रिका से ली गई है। ये रचना विनय पत्रिका की है। आखिर तुलसीदास जी की ही रचना है विनय पत्रिका, उससे ये रचना ली गई है, यानी कि ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका से ली गई हैं। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो प्राणचंद चौहान रामायण महानाटक लिखा है, सही है ये। हृदय राम हनुमान नाटक, ये भी बिल्कुल सही है। लालदास अवध विलास, ये भी बिल्कुल सही है। डी इसका राइट आंसर है, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति विनय पत्रिका से नहीं ली गई है। तो इसमें जो ये साखी सवदी दोहरा कही किहनी उपखान, ये विनय पत्रिका की पंक्तियां नहीं हैं, ये पंक्तियां हैं दोहावली की। ये दोहावली की पंक्तियां हैं जो कि तुलसीदास जी की पंक्ति हैं, और ये सभी विनय पत्रिका से ली गई पंक्तियां हैं। वो विनय पत्रिका भी तुलसीदास की ही रचना है। नेक्स्ट है संप्रदाय और आचार्य में कौन सा सही सुमेलित है। सनकादि संप्रदाय, ये निम्बाकाचार्य द्वारा चलाया गया संप्रदाय है, बिल्कुल सही है। सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, ये भी बिल्कुल सही है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। इसमें कौन सा है जो कवि वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है। तो इसमें जो नंददास हैं ये कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। तो नंददास किसके शिष्य हैं। नंददास विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो 4 हैं। सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास और कुंभनदास, ये जो हैं ये 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और इन्हें हम अष्टछाप के कवि भी कहते हैं। अष्टछाप के कवि कहते हैं। तो 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे अष्टछाप के कवियों में, और 4 जो शिष्य थे वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब विट्ठलनाथ के शिष्य कौन कौन से थे 4। एक तो थे नंददास, दूसरे थे चतुर्बुध दास और गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी तीसरे थे और छीत स्वामी चौथे थे, यानी कि 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जिन्हें हम अष्टछाप के कवि कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। इसमें विट्ठलनाथ का शिष्य जो ना है उसको बताना है कि विट्ठलनाथ के शिष्य इनमें से कौन नहीं है। तो इसमें जो कृष्णदास हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं हैं, जबकि कृष्णदास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है। उपजीव्य, उपजीव्य मीन्स क्या होता है। उपजीव्य का अर्थ होता है जिसके सहारे जीवन चलता हो, अर्थात जिस पर निर्भर रहा जाए वही उपजीव्य है, यानी कि उसको हम उपजीव्य बोलते हैं, जिसके सहारे जीवन चलता हो या फिर जिस पर कोई निर्भर रहता हो उसको हम उपजीव्य बोलते हैं। तो सूरदास कृत सूरसागर जो है उपजीव्य ग्रंथ उसका कौन सा है। तो उसका ग्रंथ है भागवत महापुराण का 10वां स्कंध। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है जासों कछु लेनो होए सो लेऊ, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है ये है विट्ठल दास का कथन, विट्ठल दास जी ने ये कहा था। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति सूरदास की नहीं है। इनमें सूरदास की पंक्ति कौन सी नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो कहा करो बैकुंठ ही जाए जह नहीं नंद जहाँ ना जसोदा नाही जह गोपी ग्वाल न गाए, इसमें ये जो पंक्तियां हैं ये सूरदास की पंक्तियां नहीं हैं, ये पंक्तियां हैं परमानंद दास की।
और ये परमानंद दास की एक रचना थी ब्रज माधुरी सार, ये उससे ली गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कौन सी पंक्ति सूरदास की है। इसमें ये बताना है कि पंक्ति इनमें कौन सी सूरदास की है। तो इसमें सभी पंक्तियां सूरदास की हैं। मौसम कौन कुटिल खलकामी, प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, अखियां हर दर्शन की प्यासी, ये तीनों पंक्तियां सूरदास जी की हैं और ये रचना है सूर सागर। सूर सागर से ली गई ये पंक्तियां हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी पंक्ति सूरदास की है। इसमें भी बताना है हमें कि इनमें कौन सी पंक्ति सूरदास की है। तो इसमें निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये पंक्ति सूरदास की है, सी इसका राइट आंसर है। जबकि मोमन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति है कृष्णदास की। बसो मेरे नैनन में दो चंद, ये श्री भट्ट की पंक्ति है। जबकि बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की पंक्ति है और बसो मेरे नैनन में दो चंद ये श्री भट्ट की है। सखी हों श्याम रंग रंगी, सखी हों श्याम रंग रंगी, ये गदाधर भट्ट की रचना है। गदाधर भट्ट की ये पंक्ति है। नेक्स्ट है इस मुसलमान हरिजन ना पर कोटिक हिंदुन बार, ये रसखान के लिए किसने कहा। तो ये कहा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से मीराबाई की रचना कौन सी नहीं है। तो इसमें जो प्रेम वाटिका है वो मीराबाई की रचना नहीं है। जबकि नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका और राग सोरठा, ये तीनों रचनाएं मीराबाई की हैं। जबकि प्रेम वाटिका जो रचना है वो रसखान जी की रचना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना नंददास की नहीं है। तो इसमें से जो नंददास की रचना नहीं है वो केलीमाल नहीं है। केलीमाल रचना स्वामी हरिदास की रचना है, हरिदास की। बाकी ये तीनों नंददास की रचना है। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना नंददास की है। इनमें से कौन सी रचना नंददास की है। तो इसमें से रास पंचाध्यायी रचना जो है वो नंददास की है। जबकि सुजान रसखान ये रसखान की रचना है। युगल शतक श्री भट्ट की रचना है, श्री भट्ट। और अणुभाष वल्लभाचार्य की रचना है, वल्लभाचार्य की। नेक्स्ट है कि कौन सी पंक्ति रसखान की नहीं है। तो इसमें जो रसखान की पंक्ति नहीं है वो घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये नहीं है, ये मीराबाई की पंक्ति है। बाकी ये तीनों रसखान की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है मीराबाई जी की। नेक्स्ट है कि रचना और रचनाकार का कौन सा समूह सही है। तो इसमें रहीम बरवेनाई का भेद ये सही है, कृपाराम हित तरंगणी ये भी सही है, डूंगर बावनी ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न रचनाकारों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है। तो वो क्रम है सबसे पहले कुंभनदास। कुंभनदास का जन्म वर्ष है 1468। इसके बाद है सूरदास, सूरदास का है 1478। इसके बाद है परमानंद दास, परमानंद दास का है 1493। इसके बाद है कृष्णदास, कृष्णदास हैं 1496। नेक्स्ट है कृष्ण भक्त कवियों का सही क्रम कौन सा है। तो कृष्ण भक्त कवियों का सही क्रम है गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530 और नंददास 1533। नेक्स्ट है निम्न आचार्यों का जन्म वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें निम्बाकाचार्य का जो जन्म वर्ष है वो 1114, वल्लभाचार्य का जो जन्म समय है वो 1478, चैतन्य महाप्रभु का जन्म है 1486 और हित हरिवंश का है 1502। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की कौन सी रचना कवित्त सवैया पद्धति में है। तो ये है कवितावली। कवितावली कवित्त सवैया पद्धति में लिखी गई तुलसीदास की रचना है।
नेक्स्ट है कि शुक्ल ने प्रेम मार्गी सूफी कवियों की प्रेम गाथा परंपरा की समाप्ति किससे मानी है? तो ये मानी है ज्ञानदीप से। नेक्स्ट है कि आखिरी कलाम में किस शासक की प्रशंसा की गई है? तो वो की गई है बाबर की प्रशंसा, जबकि शेर शाह सूरी की जो प्रशंसा की गई है वो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत में की गई है, पद्मावत में। नेक्स्ट है कि कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी नाम किसने दिया था? तो कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी जो नाम दिया था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है कि जायसी पहले कवि हैं सूफीवाद में, ये कथन किसका है? तो ये कथन है गोपेश्वर सिंह का। नेक्स्ट है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप, ये दोहा किसका है? तो ये दोहा है कबीरदास जी का। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि गगन हुता नहीं मही हुती, होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार में रचा मोहम्मद नूर, दोहा किस काव्य कृति से ली गई है? तो ये जो दोहा लिया गया है ये लिया गया है अखरावट से, अखरावट रचना से लिया गया है और मलिक मोहम्मद इसके रचनाकार हैं, जायसी। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन किन में था? तो ये सिद्धों में था। सिद्ध साहित्य में शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन था।